Hello everyone. Today's lecture of developmental psychology is about language development. आज के लेक्चर में हम लैंग्वेज डेवलपमेंट या भाषा के विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट ह्यूमंस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होती है जो कि व्यक्ति के जन्म के कुछ समय के बाद ही स्टार्ट हो जाती है और चाइल्डहुड तक चलती है। Infants start without knowing a language, yet by 10 months babies can distinguish speech, sound and engaging babbling. हालांकि एक शिशु जब पैदा होता है उस टाइम उसमें लैंग्वेज नहीं होती है, लेकिन फिर भी लगभग 10 महीने तक पहुंचते पहुंचते बेबी डिफरेंट साउंड में फर्क करना सीख जाता है और गोइंग और बैबलिंग में इंगेज हो जाता है। Some research has shown that the earliest learning begins in utero when the fetus starts to recognize the sound and speech pattern of its mother voice and differentiate them from other sounds after birth. कुछ रिसर्च ये बताते हैं कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी से ही वो लैंग्वेज को सीखना कहीं ना कहीं शुरू कर देता है, क्योंकि ये माना जाता है कि प्रीनेटल स्टेज में भी बच्चा अलग-अलग साउंड्स को पहचान पाता है और अपनी मदर की आवाज़ को दूसरों से अलग पहचान पाता है। अपनी मदर की स्पीच के पैटर्न में कोई भी डिफरेंस आता है तो उसको वो आसानी से पहचान पाता है। तो इसी एबिलिटी को बच्चा जन्म के बाद धीरे-धीरे डेवलप करता है। Typically, children develop receptive language abilities before their verbal and expressive language develop. ज्यादातर बच्चे वर्बल और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलप होने से पहले रिसेप्टिव लैंग्वेज की एबिलिटी डेवलप करते हैं। रिसेप्टिव लैंग्वेज एक आंतरिक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से बच्चे भाषा को समझने की कोशिश करते हैं, यानी दूसरों द्वारा बोले गए शब्दों को वो याद करने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। इसी को रिसेप्टिव लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे जैसे रिसेप्टिव लैंग्वेज बढ़ती है बच्चे में, धीरे धीरे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज या वर्बल लैंग्वेज डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वर्बल और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलप होने का आधार रिसेप्टिव लैंग्वेज ही होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे को दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, वहीं अपनी खुद की फीलिंग को एक्सप्रेस करने में, अपनी फीलिंग और दूसरों की फीलिंग को समझने में लैंग्वेज हेल्प करती है बच्चे को। सोचने में और नई चीज़ों को सीखने में हेल्प करती है, डिफरेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प करती है, दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करती है, रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखने में भी लैंग्वेज हेल्प करती है। Learning to understand, use and enjoy language is the first step in literacy. तो जब भी हम लिटरेसी की बात करते हैं या शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें भाषा को सीखना सबसे पहला स्टेप माना जाता है। तो भाषा को सीख कर समझना, उसका यूज करना लिटरेसी का फर्स्ट स्टेप माना जाता है और इसी के बेस पर व्यक्ति लिखना और पढ़ना सीखता है। लैंग्वेज या भाषा एक तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें डिफरेंट वर्ड और सिमेंटिक रूल्स इन्वॉल्व रहते हैं और उन वर्ड्स या सिमेंटिक रूल को ऑर्गेनाइज करके व्यक्ति एक दूसरे से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे की बातों को समझते हैं। हालांकि लैंग्वेज एक तरह की कम्युनिकेशन का टाइप है, वहीं हर एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज नहीं होती है, यानी कई बार लैंग्वेज के बिना भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है। Many species communicate with one another through their posture, movement, odor and vocalization. बहुत सारी species जो कि वर्बल लैंग्वेज का यूज नहीं कर पाती हैं, वो डिफरेंट पोस्चर्स का इस्तेमाल करती हैं, डिफरेंट मूवमेंट का इस्तेमाल करती हैं, ओडर या खुशबू के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं या डिफरेंट आवाजें निकाल के वो स्पीसीज एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं।
This communication is crucial for species that need to interact and develop social relationship with their co-species. तो भाषा के माध्यम से कम्युनिकेट करना उन स्पीसीज के लिए मुश्किल हो जाता है और सोशल रिलेशनशिप डेवलप करना भी थोड़ा सा ज्यादा हेक्टिक रहता है ऐसे स्पीसीज के लिए जिनमें कि लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए ह्यूमंस एनिमल्स से अलग माने जाते हैं क्योंकि ह्यूमंस में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है और ह्यूमन अपनी बात भाषा के माध्यम से दूसरे ह्यूमंस तक इजीली पहुंचा सकते हैं और सोशल रिलेशनशिप को इजीली डेवलप कर सकते हैं, सोसाइटी को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोम चोम्स्काइ's थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट या भाषा विकास में नोम चोम्स्की का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नोम चोम्स्की ने नेटिविस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट दी थी। तो नोम चोम्स्की का मानना था कि ह्यूमन अकम्प्लिशमेंट में लैंग्वेज का अहम योगदान होता है, यानी कि भाषा के बिना कोई भी ह्यूमन अपने आप में पूर्ण विकसित नहीं माना जाता। एक व्यक्ति में जब भाषा का विकास होगा तभी हम उसको मानेंगे कि उस व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास संभव हो पा रहा है। हालांकि चोम्स्की ने ये भी बताया कि व्यक्ति में भाषा का विकास उसके मिलियन ऑफ ईयर के इवोल्यूशन की वजह से हुआ है। चोम्स्की के अकॉर्डिंग हर एक बच्चे में एक इन्नेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जिसको लैड के नाम से जाना जाता है। यानी उनका ये मानना था कि बच्चे में जन्म के समय से ही एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जिसके माध्यम से बच्चा ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों को देखकर, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करके भाषा को एक्वायर करता है और उन लोगों से वर्ड्स को, सेंटेंसेस को सीखने की कोशिश करता है। अगर कोई नहीं भी सिखाएगा बच्चे को तो भी बच्चा अपने आप दूसरे लोगों को देखकर या दूसरे लोगों की बातों को सुनकर उनसे इंटरेक्ट करके अपने आप ही धीरे धीरे डिफरेंट वर्ड्स, सेंटेंसेस को बोलना सीख लेगा। तो इसी को उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या लैड बोला था। Theoretically, the LED is an area of the brain that has a set of universal syntactic rule for all language. तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ब्रेन का एक ऐसा एरिया है जिसमें कि सभी लैंग्वेज के लिए एक यूनिवर्सल सिंटैक्टिक रूल के सेट बने होते हैं। यानी ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बच्चे में जन्म के समय से ही मौजूद रहता है। इसीलिए जनरली ये बोला जाता है कि अगर चाइल्डहुड तक बच्चे को कोई भी लैंग्वेज सिखाई जाए तो वो बहुत ही इजीली सीख सकता है, बहुत इजीली लैंग्वेज को बच्चे एक्वायर कर लेते हैं। This device provides children with the ability to make sense of knowledge and construct novel sentences with minimal external input and little experience. तो यही innate डिवाइस जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है, इसी के माध्यम से ही बच्चा कोई भी नई लैंग्वेज अगर उनको सिखाई जाए तो वो बहुत जल्दी उस लैंग्वेज को समझता है, बहुत जल्दी नए सेंटेंसेस को बनाना सीखता है और उसको एक्सटर्नल इनपुट बहुत ही कम लगाने पड़ते हैं और अगर कम एक्सपीरियंस भी होता है तो भी वो बहुत जल्दी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है। चोम्स्की का मानना था कि बच्चे की लैंग्वेज का डेवलपमेंट वो क्या सुन रहा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। यानी जिस लैंग्वेज को बच्चा जन्म से ज्यादा सुनेगा उसको वो उतना ही जल्दी एक्वायर करेगा। जैसे अगर बच्चे के आगे आप जन्म से ही हिंदी बोल रहे हैं तो वो हिंदी के वर्ड्स को जल्दी सीखेगा, हिंदी को जल्दी सीखेगा वो। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो इंग्लिश को जल्दी सीखेगा। अगर फ्रेंच बोल रहे हैं जन्म से ही उसके सामने तो वो फ्रेंच को जल्दी सीखेगा। Their linguistic input is insufficient to explain how they come to learn language. तो बच्चे के लिंग्विस्टिक इनपुट हालांकि उतने ज्यादा सफिशिएंट नहीं होते हैं इस बात को एक्सप्लेन करने में कि उन्होंने लैंग्वेज को कैसे लर्न किया। He argues that linguistic input from the environment is limited and full of errors. चोम्स्की का मानना था कि लिंग्विस्टिक इनपुट
बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं बच्चे के पर्यावरण में, और उनमें बहुत सारे एरर्स शामिल होते हैं। इसीलिए चॉम्स्की ने ये एज्यूम किया कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर चिल्ड्रन टू लर्न लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन सोलली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो उन्होंने अपने रिसर्चेस में पाया कि सिर्फ एनवायरनमेंट के बेस पर लैंग्वेज को सीखना बच्चे के लिए इम्पॉसिबल होता है, और उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट मेनली लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की वजह से होता है, जिसकी वजह से बच्चा लैंग्वेज को समझता है और उसको एक्वायर करता है, और एक्वायर करके उसको यूज करने की कोशिश करता है। However, because children possess this talent, they are in fact able to learn language despite incomplete information from their environment. तो चोम्स्की का कहना था कि हालांकि बच्चों के पास लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, इसी वजह से बच्चे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होने के बाद भी लैंग्वेज को लर्न कर लेते हैं या भाषा को सीख लेते हैं। Their capacity to learn language is also attributed to the theory of universal grammar, which posit that a certain set of structural rules are innate to human independent of sensory experience. तो उनकी भाषा को सीखने की योग्यता थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर से भी कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। तो थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर के अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति में एक ऐसा इनेट स्ट्रक्चरल रूल के सेट मौजूद होते हैं व्यक्ति के ब्रेन में, जो कि सेंसरी एक्सपीरियंस से इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी अगर किसी तरह का सेंसरी एक्सपीरियंस नहीं भी मिलेगा तो भी वो भाषा को सीख लेंगे। This view has dominated linguistic theory for over 50 years and remain highly influential. तो चोम्स्की की नेटिविस्ट थ्योरी बहुत ज़्यादा डोमिनेट रही लैंग्वेज डेवलपमेंट के फील्ड में, और लगभग 50 साल से भी ज़्यादा समय तक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया रिसर्चर्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चे में। डिफरेंट स्टेजेस हम देखेंगे कि किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर एज वाइज लैंग्वेज डेवलपमेंट बताई गई है कि किस तरीके से जन्म से लेकर चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेज तक बच्चे में भाषा का विकास होता है। तो सबसे पहले 3 से 12 महीने में At 3 months, your baby will mostly like coo, smile and laugh. 3 महीने का बच्चा ज्यादातर कूइंग करता है और स्माइल करता है, लाफ करता है, यानी वो सिर्फ आवाजें निकालता है। उसमें भाषा का विकास अभी तक नहीं हुआ होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो इन साउंड्स के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है और गेस्चर्स के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देता है, जैसे हाथ हिलाकर या पॉइंट आउट करके चीजों को बताना शुरू कर सकता है। 4 से 6 महीने का बच्चा जब होता है तो वो बैबलिंग स्टार्ट कर देता है। बैबलिंग का मतलब वो एक सिंगल साउंड को बार-बार रिपीट करता है, जैसे बा 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 बोल सकता है, माँ 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 बोल सकता है। इस तरीके से बैबलिंग करता है बच्चा। बैबलिंग के बाद बच्चा जैर्गन फेज करना स्टार्ट कर देता है, where your child might sound like they are telling you something but their speech won't sound like cognizable word. तो जर्गन फेज में बच्चा इस तरीके से साउंड करता है कि वो आपको कुछ बता रहा है, जैसे वो बात कर रहा है लेकिन उसके वर्ड समझ नहीं आते हैं। यानी वो कंटिन्यूटी में साउंड को बोलना स्टार्ट कर देता है लेकिन उसके वर्ड्स को कोई भी नहीं समझ पाता है। फर्स्ट वर्ड with meaning often start at around 12 month or so. तो पहला मीनिंगफुल वर्ड बच्चा लगभग 12 महीने के आसपास बोलना शुरू करता है। नेक्स्ट है 12 से 18 महीने के बीच में 12 to 18 month. At this age, children often say their first word with meaning. तो 12 से 18 महीने के बीच में बच्चा अपना पहला मीनिंगफुल वर्ड बोलता है जिसको सभी समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when your child say dada, your child is actually calling for dad. एग्जाम्पल, बच्चा जब डैड बोल रहा होता है या मम्मा बोल रहा होता है तो इसका मतलब वो अपने मम्मा या पापा को ही बुला रहा होता है। In the next few months, your child vocabulary will grow. कुछ एक महीनों में बच्चे की vocabulary धीरे धीरे और ग्रो करने लग जाती है।
बच्चे को जो भी बड़े लोग बोलते हैं वो उनको समझ पाता है और बच्चे अपनी बातों को बड़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। वो सिंपल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लगते हैं, जैसे अगर आप बोलेंगे सिट डाउन तो बच्चा बैठ जाएगा, अगर आप बोलेंगे पानी पियो तो बच्चा पानी पी लेगा। नेक्स्ट है 18 मंथ टू 2 ईयर, 18 महीने से 2 साल। तो 18 महीने से 2 साल तक के बच्चे ज्यादातर 2 वर्ड्स को एक साथ मिलाकर शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने लग जाते हैं। इसको टेलीग्राफिक स्पीच भी बोला जाता है। जैसे बच्चे को अगर पानी चाहिए तो वो पूरा सेंटेंस ना बोलकर मम्मा पानी बोल सकता है, या अगर उसको दूध चाहिए तो मम्मा दूध बोल सकता है। यानी शॉर्ट सेंटेंस 2 वर्ड्स को आपस में जोड़कर एक टेलीग्राफिक स्पीच के रूप में बच्चा अपनी बातों को समझाने की कोशिश करता है। बच्चा बड़ों द्वारा बोली गई बातों को ज्यादा समझने लगता है और बड़े भी बच्चे की बातों को ज्यादा समझने लगते हैं। जो अनफेमिलियर लोग होते हैं वो बच्चे की आधी बातों को समझ जाते हैं। नेक्स्ट है 2 से 3 साल। Your child most likely speak in sentences of 3 to 4 words and is getting better at saying word correctly. तो 2 से 3 साल का बच्चा 3 से 4 वर्ड को एक साथ सेंटेंसेस में मिलाकर बोलने लग जाता है और ज्यादा से ज्यादा शब्दों को करेक्टली बोलने की कोशिश करता है। बच्चा एक ही साथ खेलते खेलते भी बोल सकता है और स्ट्रेंजर्स भी बच्चे की बातों को ज्यादातर समझ जाते हैं, हालांकि फुली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ एक वर्ड्स को बच्चा ठीक तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर बातों को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है 3 से 5 साल। 3 से 5 साल के बच्चे ज्यादा लंबी और कॉम्प्लेक्स कन्वर्सेशन करने लग जाते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने लग जाते हैं। बच्चा ऐसी चीजों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में या जगहों के बारे में भी पूछ सकता है जो उसके सामने मौजूद नहीं होती हैं। जैसे कि अगर बच्चे के घर पर बारिश हो रही है तो बच्चा ये पूछ सकता है कि क्या दादी के घर पर भी बारिश हो रही होगी अगर बाय चांस उसके ग्रैंड पेरेंट्स और कहीं रहते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन भी बच्चा सोचकर कर सकता है। जो उसके मन में आता है वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकता है या व्यक्त कर सकता है। बच्चा वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकता है, उनकी वोकैबुलरी धीरे धीरे ग्रो करने लगती है। बच्चा बेसिक ग्रामर की समझ को दर्शाने लग जाता है और अपने सेंटेंसेस में बिकॉज, इफ, सो और व्हेन इनको यूज करने लग जाता है। और कई बार बच्चा काफी सारी अलग अलग स्टोरीज भी सुनाने लग जाता है, यानी अपने आप से ही स्टोरीज बनाकर भी बच्चे सुनाने लग जाते हैं इस एज में। नेक्स्ट है 5 से 8 साल। तो ये टाइम अर्ली स्कूल ईयर्स का होता है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज मानी जाती है ये, और बच्चा इस स्टेज में बहुत सारे नए नए वर्ड्स को सीखता है और लैंग्वेज के नए नए ग्रामर रूल्स को सीखता है। इस एज में बच्चे की लैंग्वेज बेटर होती चली जाती है। बच्चा बहुत अच्छा स्टोरी टेलर हो सकता है, यानी बहुत अच्छे से वो स्टोरीज को सुना सकता है, वर्ड्स को डिफरेंट तरीके से सीखने या बोलने की कोशिश कर सकता है, अलग तरीके के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कर सकता है। यानी बच्चे में 5 से 8 साल में भाषा में क्रिएटिविटी दिखाई देने लग जाती है। बच्चा अपने खुद के आइडियाज और ओपिनियन को शेयर करने लग जाता है और एक अडल्ट की तरह 8 साल तक आते आते एक बच्चा एक अडल्ट की तरह कन्वर्सेशन करने लग जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड तक आते आते 8 साल की एज तक आते आते बच्चे का भाषा का विकास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज की, कि भाषा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं मेनली। तो मेनली भाषा के कंपोनेंट होते हैं फोनेम, मॉर्फेम्स, सिमेंट्रिक्स, सिंटेक्स, प्रैग्मेटिक एंड ग्रामर।
तो अब हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। फोनेम, अ फोनेम इज अ बेसिक साउंड यूनिट ऑफ अ गिवन लैंग्वेज एंड डिफरेंट लैंग्वेज हैव डिफरेंट सेट ऑफ फोनेम। तो फोनेम क्या होती है? फोनेम किसी भी लैंग्वेज की अल्फाबेट्स की बेसिक साउंड होती है। तो फॉर एग्जाम्पल ए बी सी है या आ ई है, तो ये किस तरीके से बोले जाते हैं, इनकी बेसिक साउंड को फोनेम कहा गया है। हर एक लैंग्वेज में अलग अलग तरह के फोनेम के सेट होते हैं, यानी हर एक लैंग्वेज के अल्फाबेट्स के फोनेम अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है मोर्फेम्स। Phonemes are combined to form morphemes, which are the smallest unit of language that convey some type of meaning. तो अलग अलग फोनेम को मिलाकर मोर्फेम बनते हैं, और मोर्फेम किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती हैं जो कि किसी मीनिंग को शो करती हैं या जिनका कोई मीनिंग निकलता है। फॉर एग्जाम्पल ही है, ही का मतलब है वह, यानी मेल के लिए जब हम यूज करते हैं, और शी, जैसे शी है वो हम फीमेल के लिए यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि जैसे आई है, तो आई फोनेम भी है और मोर्फेम भी है, क्योंकि आई एक अल्फाबेट भी है और आई मैं के खुद को इंडिकेट करने के लिए भी यूज किया जाता है, तो ये दोनों के अंदर आएगा। नेक्स्ट है सिमेंटिक्स। इट रेफर टू द प्रोसेस बाय विच वी ड्राइव मीनिंग फ्रॉम मोर्फेम्स एंड वर्ड्स। तो सिमेंटिक एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम मोर्फेम्स और शब्दों का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको सिमेंटिक कहते हैं, जब हम मीनिंग समझते हैं मोर्फेम्स का और वर्ड्स का। नेक्स्ट है सिंटेक्स। इट रेफर्स टू द वे वर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंटेंसेस। तो जब हम वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाते हैं, वर्ड्स को मिलाकर हम सेंटेंसेस कंप्लीट करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, तो उसको सिंटेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है pragmatic, the skill used to communicate effectively, such as waiting your turn to speak, adapting language based on the person you are speaking to, and how to ask for something or greet someone. pragmatic ऐसी स्किल होती हैं जो व्यक्ति दूसरे लोगों से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं, अपनी भाषा को बेहतर बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि बोलते समय या कन्वर्सेशन करते समय अपने बोलने की बारी का इंतजार करना, या फिर दूसरे व्यक्ति से कन्वर्सेशन करते समय उसकी लैंग्वेज या उसके कंफर्ट के अकॉर्डिंग उसी लैंग्वेज में उससे बात करना, सामने वाले व्यक्ति को नमस्कार करना या ग्रीट करना, हेलो करना, ये सब चीजें pragmatic के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है ग्रामर। दिस इन्वॉल्व सिंटैक्स विच इज द वे वर्ड आर अरेंज्ड to form a sentence, as well as morphology, which is the use of grammar to express tense or the active voice, for example. अब grammar ऐसे रूल्स होते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति वर्ड्स को और सेंटेंसेस को इस तरीके से बनाना सीखता है कि वो लैंग्वेज का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सके और अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। तो इसके माध्यम से व्यक्ति टेंसेस को सीखता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को सीखता है, और डिफरेंट लैंग्वेज के रूल्स को सीखता है। And here are the references. Thank you so much.